लॉजिक एंड लैंग्वेज आज का हमारा टॉपिक है। और इसमें बेसिकली आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हुई है, स्कूल लेवल से इंग्लिश पढ़ते आ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये सेंटेंस के टाइप्स होते क्या हैं, किस तरह की लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो किस तरह का फंक्शन प्ले कर रही है, उसमें कहा क्या जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन लैंग्वेज। तो हमने किसी को किसी चीज़ को अगर डिस्क्राइब करना हो, सिंपली वो बताना हो कि वो है क्या चीज़, उसके लिए भी वी नीड लैंग्वेज, वी नीड टू स्पीक। और प्रॉपर वो कैसे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, वो सीखी होंगी। यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या है कि किसी भी तरह की लैंग्वेज है अगर, एक तो ये कि हम देखेंगे कि लैंग्वेज के फंक्शंस क्या हैं, और या किस तरह के फंक्शन, किस तरह का रोल एक लैंग्वेज प्ले करती है, और उसमें क्या चीज़ एक्सप्रेस हो रही होती है, या हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस लैंग्वेज को। तो बेसिकली लेक्चर इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग। तो लॉजिक एंड लैंग्वेज में अब हम अगर किसी तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, या उसको फिर हम ऑफ कोर्स लैंग्वेज की फॉर्म में जो है हम कहेंगे कि ये एक या जो हमारी लैंग्वेज है वो एक एक्सप्रेसिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इसी तरह से अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो अकॉर्डिंगली फंक्शन विल बी डिफरेंट। और इसके पीछे लॉजिक लॉजिक और लैंग्वेज का क्या रिलेशनशिप है? ऑफ कोर्स वट एवर वी आर सेइंग, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो उस रीज़न को जस्टिफाई करने के लिए जो डिफरेंट तरह की लैंग्वेज है वो यूज़ की जा रही होती है, या सेम लैंग्वेज के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो उस बेस पे जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? बेसिकली वट एवर वी आर से शेयरिंग, वट एवर वी आर स्पीकिंग, वट एवर वी आर सेइंग, वट एवर वी आर एक्सप्रेसिंग, वो लैंग्वेज है। अब उसमें बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, उसमें आपकी जो रिटन है लैंग्वेज वो आ जाती है, आपकी जो स्पोकन है वो आ जाती है, डिफरेंट तरह की। फिर इससे हट के लैंग्वेज की डिफरेंट टाइप्स और ये वो चीज़ें, उसमें खैर हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन लैंग्वेज के बारे में बहरहाल आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज का लेक्चर आपको लगेगा कि जैसे हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं या सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो ये उस तरह का कोई लेक्चर है। कॉमन फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से हैं? अब लैंग्वेज को वैरायटी ऑफ वेज में यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने शुरू में आपको एकदम हीट बांधी, थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया कि उसमें हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, या अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, जो कि हमारी बिल्कुल इनर फीलिंग्स हैं, जो कि जब तक उनको एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, नो बॉडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इंटरनली कैसा फील कर रहे हैं। तो उसके लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ होगी तो ऑफ कोर्स जो सामने वाला बंदा है वो इस काबिल होगा कि आपके ट्रू जो फीलिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाए। अब इसमें लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इन्फॉर्म करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए, और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह की लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। जैसे आपका पेपर है, पेपर में आप जो भी कुछ सोच रहे होते हैं, जो भी आपका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, उसको आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में पेपर पे राइट डाउन करते हैं, सो दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड वट एवर यू हैव थॉट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर फिनोमिना। तो लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। अब उसके लिए ये आपको पता ही है कि पेपर में जिन्होंने ज़्यादा अच्छे से अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस किया होता है
उस सब टॉपिक के हवाले से, उस कॉन्सेप्ट के हवाले से, उसके उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, वट एवर यू आर फीलिंग अबाउट, उसको जब अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम आया। तो जो रीडर है या लिसनर है, he will not be able to understand what actually you want to say। और यही वजह होती है कि लैंग्वेज की वजह से समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर एक्चुअल feelings, you are not able to respond the question in your exam। आप कहना कुछ और चाह रहे होते हैं लेकिन लैंग्वेज की वजह से वो कुछ और ही निकल के आ रहा होता है। लैंग्वेज के डिफरेंट फंक्शंस हैं, या हम कह सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस हैं इसके, डिफरेंट यूजेज हैं इसके, या डिफरेंट तरह से के रोल ये प्ले कर रही होती है। इनमें एक इंफॉर्मेटिव रोल है, सेकंड वन इज एक्सप्रेसिव रोल एंड डायरेक्टिव रोल। इसके अलावा भी कुछ रोल्स हैं, हम उनको भी साथ साथ पढ़ेंगे। इंफॉर्मेटिव रोल ऑफ लैंग्वेज या इंफॉर्मेटिव यूजेज ऑफ लैंग्वेज या इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज द सेम थिंग। अब इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन से निकला है। दैट मीन्स कि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। या फिर लैंग्वेज जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने कर रही होती है तो उसको हम इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। ये सिर्फ मैं लेबल की बेस पे आपको बता रही हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कि जब भी आप कोई टॉपिक कुछ भी लिखना चाह रहे होते हैं तो बेस्ट मेथड इज़ कि आप उसकी उसी टाइटल की उस टॉपिक का जो भी लेबल है उसकी तोड़ फोड़ करें, उसके मीनिंग्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। वहीं से आप क्लियर हो जाएंगे। फिर आपने अगर नहीं भी पढ़ा हुआ, याद नहीं भी किया हुआ, even then you will be able to write the appropriate and relevant answer। essentially the communication of information। अब कम्युनिकेशन की बात जहाँ पे भी आती है तो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब उसमें एक्सचेंज कैसे है, समवन इज थिंकिंग और फीलिंग समथिंग, उसको वो राइट डाउन करता है या वो उसको बोलता है, वर्बल या रिटन कुछ भी हो सकता है। और वो अपने मैसेज को या जो उसकी साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं या जो उसके इंटरनल फीलिंग्स हैं उनको अप्रोप्रिएट वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जिसको हम एनकोडिंग कहते हैं। अब उसने राइट डाउन कर लिया या जो भी वर्ड्स थे वो उसने अटर किए, वो बोल दिए। अब लिसनर या रीडर वो सुन रहा है, पढ़ रहा है, वट एवर इज रिटन, वो उसको उन लफ्ज़ों को पढ़ते हुए उनके मीनिंग्स को इंटरप्रेट करेगा, उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करेगा, उन लफ्ज़ों को इंटरप्रेट करेगा कि ये क्या ओवरऑल मैसेज जो लिखा हुआ है या हमने वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ये क्या मैसेज दे रहे हैं। वो अपनी मर्जी का मतलब या अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसका मतलब निकालेगा। डिकोडिंग हो रही है, उसको वो अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद फिर वो समझेगा कि ठीक है अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें अब एक बंदा एनकोड कर रहा है, साइकोलॉजिकल थॉट्स को मैसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा बंदा मैसेज फॉर्म में जो भी लिखा है उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू साइकोलॉजिकल थॉट्स। अब दोनों के अपने अपने जाविये हैं। यही वजह होती है कि लड़ाई झगड़े होते हैं कि कोई कुछ और कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन अगला कुछ और समझ रहा होता है। यही वजह होती है कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज़ करना मुनासिब समझा जाता है, ताकि कम से कम बैरियर क्रिएट हो, कम से कम रिस्क उसमें इन्वॉल्व हो कि आप जो कहना चाह रहे हैं अगला वो ना समझे। आपकी कोशिश होती है ऐसे वर्ड्स को चूज़ करें जो कि अगला बंदा अप्रोप्रिएटली वही चीज़ समझे, वट एवर यू वॉन्ट टू से। जो भी आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं, योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऐसी होनी चाहिए जो कि वही मीनिंग रीडर को भी दे या लिसनर को भी दे जो कि आप कहना चाह रहे थे एक्चुअली।
अब ये कौन सी कम्युनिकेशन है? इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज, communication of information when you are providing the information only. आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ के बारे में वट एवर इज गोइंग अराउंड, आपकी सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग, उसके बारे में यू आर टेलिंग। तो वो होगी आप क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। द इंफॉर्मेटिव फंक्शन अफर्म्स और डिनाइज प्रोपोजिशंस एज इन साइंस और द स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट। अब इसमें प्रोपोजिशन हम पढ़ चुके हैं। अ सेंटेंस दैट इज, या अ स्टेटमेंट दैट इज प्रोवाइडिंग अ पीस ऑफ नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन को या तो अफर्म किया जा रहा है या डिनाई किया जा रहा है। बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही। गर्मी है, गर्मी नहीं है। वो कोई भी हो सकती है, लेकिन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। तो जब सिर्फ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा होगा लैंग्वेज के थ्रू, तो उसको, उस लैंग्वेज के उस फंक्शन को इंफॉर्मेटिव फंक्शन कहा जाएगा। लैंग्वेज के ऐसे फंक्शन को जिसमें कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहा जाएगा। अब वो साइंस भी हो सकती है, वो फैक्ट भी हो सकता है। रियलिटी वैसा ही हो कि दो गैसेस को मिलाओ तो एक थर्ड गैस जो है वो ये वाली बनती है। 2+2 = 4। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा आप कोई भी फार्मूला, कुछ भी हो सकता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में लोगों ने एक्सप्लोर किया और बताया कि ये फलां चीज़ है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होगी अगर, तो तब हम कहेंगे कि लैंग्वेज जो है वो इंफॉर्मेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब लैंग्वेज का यहाँ पे काम क्या है? सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दिस फंक्शन इज यूज टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड और रीजन अबाउट इट। जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी कुछ हो रहा है, आप सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्म कर रहे हैं, आप सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं। डिस्क्राइब का वर्ड जब लिखा जाता है, दैट मीन्स कि जो जिस तरह से हो रहा है, आप सिंपली रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है। जैसे एक टेबल सामने है अगर, तो आप बताते हैं कि ये जो टेबल है ये वुड का बना हुआ है, इसकी 4 लेग्स हैं, इसकी सरफेस ऐसी है, इसकी लेग्स का स्टाइल ये है, वो है, जो भी है वो डिस्क्रिप्शन है। उसमें कोई चेंज, कोई मैनिपुलेशन, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। एक तो ये हो सकता है कि यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, प्लस वो क्यों हो रहा है। अब उसमें आपकी पर्सनल जो इंटरप्रिटेशन है उस चीज़ के बारे में, जो आपका व्यू है, आप उसको भी बता सकते हैं। लेकिन दोनों केसेस में इंफॉर्मेशन इज देयर। सो लैंग्वेज इज डूइंग फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन हम इसको कहेंगे लैंग्वेज का। उसके बाद दीज सेंटेंस हैव अ ट्रूथ वैल्यू। अब इनकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है। अगर तो हमने जैसे बात की, यू आर डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड, यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। 4 बज गए हैं सपोज, या लॉकडाउन है, सब बंद है, बारिश हो रही है, तेज़ गर्मी है, कुछ भी जो भी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो इंफॉर्मेशन की ट्रूथ वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट कर रही होती है। रीज़न के इसको टेस्ट किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स एज वेल। तो कोई भी बता सकता है कि वट एवर इज क्लेमिंग इन द गिवन सेंटेंस वो ट्रू है या कि फॉल्स है। उसकी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। वो ट्रू या फॉल्स कोई भी हो सकती है। तो वो सेंटेंस जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, दैट कैन बी फॉल्स और दैट कैन बी ट्रू। अब इसमें जो है वो जैसे
इसकी कोई भी लॉजिक हो सकती है कि अगर कहा जाए कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो आप बताएंगे कि नहीं, दर्जा हरारत जो है वो इतना है, तो इसमें बारिश की कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। लॉजिक उसकी आप बना सकते हैं, किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन हो अगर, तो उसको आप लॉजिकली डिफेंड करते हुए बता सकते हैं कि ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है या कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। द सेकंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज एक्सप्रेसिव फंक्शन। ये क्या है? एक्सप्रेसिव फंक्शन। आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जा रहा है। एक्सप्रेस किस चीज़ को किया जाता है? जाहिर किस चीज़ को किया जाता है? जो कि छुपी हुई होती है, जो हिडन होती है। और हिडन, एक इंसान अगर बात कर रहा है तो उसमें हिडन दो ही चीज़ें हैं। एक तो उसकी थिंकिंग, जो कि उसके दिमाग के अंदर सारा प्रोसेस चल रहा है, वो जब तक किसी को बाहर बताएगा नहीं, जब तक उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा, किसी को समझ नहीं आएगी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसी तरह से सेकंड चीज़ जो कि एक्सप्रेस की जा सकती है, दैट इज़ फीलिंग, इमोशंस, एटीट्यूड्स, उसको भी एक्सप्रेस किया जाएगा। वो भी जब तक बताएंगे नहीं, आपके वो इंटरनल ही रहेगी, वो इनर पोर्शन है आपका। जब तक वो एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, कोई भी उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इसलिए समटाइम्स व्हेन यू से आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग अग्रेसिव, या कुछ भी ऐसा, या आप बताते हैं कि आई वॉज थिंकिंग दिस एंड दैट, वो हो गया आपका एक्सप्रेशन। आप अपनी इनर फीलिंग्स, अपनी इनर थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वाया लैंग्वेज। तो उस केस में अगेन यू हैव टू यूज वर्ड्स, यू हैव टू मेक सम सेंटेंस सो दैट रीडर और लिसनर कैन अंडरस्टैंड कि आप सोच क्या रहे हैं और आप फील क्या कर रहे हैं। तो लैंग्वेज वहाँ पे एक्सप्रेसिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। Expressive language function reports feelings or attitudes of the writer or speaker or of the subject or evokes feelings in the reader or listener। क्योंकि ये कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन में ही लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, टू वे प्रोसेस है। एक राइटर है, वो कुछ लिख रहा है और रीडर उसको पढ़ रहा है। राइटर कुछ लिखता है, वो जो कि उसकी थॉट्स होती हैं, उसने एक स्टोरी बिल्ड की है, ड्रामा लिखा है। अब वो ड्रामा जो है, उसका राइटर जो जैसा भी है उसको अंडरस्टैंड कर रहा है एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर। और वो एक जो ड्रामा बनाएगा, वो डिफरेंट करेक्टर्स को लेके उसके वो शूटिंग करेगा, तो वो कोशिश करेगा कि एक्यूरेटली वही चीज़ एक्सप्रेस की जाए करेक्टर के थ्रू, जो कि एक राइटर एक्सप्रेस करना चाह रहा है, जो कि वो बताना चाह रहा है। डिफरेंट ड्रामाज आप पीटीवी की, सॉरी, हम टीवी हो गया, ARY डिजिटल, डिफरेंट ड्रामाज देखें, स्टोरी आपको बताएगी कि ड्रामा कैसा है। अब अगर तो वट एवर राइटर वॉन्ट्स टू से वही ड्रामा में दिखाया गया है। जैसे वो कौन सा था आयजा खान वाला ड्रामा, एक उसमें क्या था, जो भी ड्रामा था आयजा खान और हुमायूं सईद वाला, अब जो खलीलुर रहमान मैसेज देना चाह रहा था, एग्जैक्टली वही मैसेज पहुंचा पब्लिक में। क्योंकि जो रीडर थे, या इस केस में जो व्यूअर्स थे, उन्होंने वही चीज़ अंडरस्टैंड की, वही मैसेज डी कोड किया जो कि खलीलुर रहमान उनको मैसेज कन्वे करना चाहता था। तो उसकी थॉट्स उसने एक्सप्रेस की एक्यूरेट फॉर्म में या अप्रोप्रिएट फॉर्म में, और उसको अंडरस्टैंड किया व्यूअर्स ने। इसी तरह से आप जब पेपर में कुछ लिखते हैं, अपना थिंकिंग प्रोसेस सारा, उसको आपके टीचर किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ पे फिर लैंग्वेज इज परफॉर्मिंग एन एक्सप्रेसिव फंक्शन। फिर इसी तरह से
इफ आई एम सेइंग समथिंग, मैं स्पीकर हो गई, और जो भी मैं कुछ कह रही हूँ उसको उन उसी ट्रू सेंस में अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देन लैंग्वेज इज प्लेइंग एन एक्सप्रेसिव फंक्शन। कोई पोइट्री होती है, ये सैड पोइट्री कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं और हाय हाय कर रहे होते हैं कि हाय क्या बात कर दी इसने, या वो उसकी वो जो बात एक पोइट पहुंचाना चाह रहा होता है, जो टच एक वो देना चाह रहा होता है अपने रीडर को, वही टच उसके रीडर फील करते हैं। दैट मीन्स कि वो उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो अपनी फीलिंग्स को अगले बंदे तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे लैंग्वेज इज परफॉर्मिंग एन एक्सप्रेसिव फंक्शन। अब इसमें दो चीजें आएंगी, जो मेन एस्पेक्ट आते हैं इस फंक्शन में वो दो हैं। एक तो इवोकिंग सर्टेन फीलिंग्स, देन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। एक तो ये कि आपने कुछ पढ़ा, पोएट्री है सपोज, आपने पढ़ी, कोई सैड सॉन्ग है आपने सुना, दोनों केसेस में आपकी कुछ फीलिंग्स जो हैं वो इवोक होंगी। सैड पोएट्री है, सैड सॉन्ग है, तो आपके अंदर सैडनेस वाली फीलिंग आएगी, आप खामखा उदास हो जाएंगे। सैड पोएट्री पढ़ के भी आपको खामखा आप कोई ना कोई दुख ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उसको रिलेट कर पाए, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग्स आ चुकी होती हैं। कोई लोनलीनेस वाली फीलिंग हो गई, कोई सैडनेस हो गई। अगर इसी तरह से हम पॉजिटिव फीलिंग्स अगर लें तो वो भी ऐसे ही है। अच्छी पोइट्री पढ़िए, कोई अच्छी चीज, कुछ भी अच्छा आपने सुना, तो यू विल बी फीलिंग हैप्पी। आपके अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग्स इवोक हुई, जागी वो पॉजिटिव फीलिंग्स, फिर आपने उसको एक्सप्रेस किया। अब ये लिसनर और जो रीडर है उसके केस में भी हो सकती हैं, जो राइटर या स्पीकर है उसके केस में भी हो सकती हैं। जो राइटर है उसने कुछ फील किया और उसने उसको एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, उसका वहाँ पे एक्सप्रेसिव, लैंग्वेज ने एक्सप्रेसिव फंक्शन सरंजाम दिया। दूसरी साइड पे जो रीडर या लिसनर है उसने वो चीज़ सुनी या पढ़ी, फीलिंग्स इवोक हुई, और फिर उसने उस पर अपना फीडबैक दिया। जैसा कि यूजली कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपने किसी ना किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन में स्पेशली, मैनेजमेंट में भी और ओबी में भी पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे होगी। तो जब जब लैंग्वेज इज इवोकिंग फीलिंग्स इन अ पर्सन और वो इंडिविजुअल उसको एक्सप्रेस भी करेगा, तो वहाँ पे लैंग्वेज जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी उसको एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बोला जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हर एक की इंटरनल फीलिंग्स हैं, वो कैसा फील कर रहा है, नो वन कैन इवेलुएट दैट थिंग। अगर कोई कहता है आई एम फीलिंग सैड, एक्चुअली वो सैड फील कर रहा है, तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो सच में सैड फील कर रहा है या कि नहीं। सो हम कहेंगे कि व्हेन एवर लैंग्वेज विल बी परफॉर्मिंग एन एक्सप्रेसिव फंक्शन, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं होती है। इंफॉर्मेशन की ट्रूथ वैल्यू होती है, वो ठीक गलत होती है, लेकिन एक्सप्रेशन की जो फीलिंग्स हैं वो इवोक हुई हैं और वो एक्सप्रेस हुई हैं, उसकी कोई ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कोई सैड फील कर रहा है तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कोई अगर क्लेम करता है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, तो उसके लिए होगा। जैसे कुछ लोगों को लगता है आई लाइक बिम्स, कुछ कहते हैं कि आई डोंट लाइक बिम्स, तो नो वन इज देयर के जो कि उनके लाइकिंग और डिसलाइकिंग को इवेलुएट कर सके, क्योंकि उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग उनकी उनकी बेसिस विल बी डिफरेंट। किसी ना किसी वजह से वो लाइक कर रहे हैं, किसी ना किसी वजह से वो डिसलाइक कर रहे हैं। तो पैरामीटर्स आर डिफरेंट, पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट।
जो रीजंस बन रही हैं इमोशंस की और इमोशंस के एक्सप्रेशन की, वो डिफरेंट हो सकती हैं। और फीलिंग्स और इमोशंस और थिंकिंग, ये वो चीज़ें हैं जो कि हर इंडिविजुअल की ज़ाती मलकियत होती हैं। ये उसके वो उसका हिस्सा होती हैं, और वो उसकी साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं, वो उसकी इमोशनल फीलिंग्स हैं। उस पे कोई भी सही गलत का टैग लगा ही नहीं सकता। दैट्स वाई ट्रूथ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज डजेंट एग्जिस्ट। फिर अगर कोई कहता है कि ये बुरा तरीन टाइम है, तो उसका वक्त है, उसको वो बुराई उसको लग रहा होगा, उसके लिए बुरा होगा, आपके लिए अच्छा है, दूसरे के लिए बुरा है। तो कोई ये नहीं कर सकता कि सबके लिए अच्छा है या सबके लिए सेम चीज़ बुरी होनी चाहिए। या इसी तरह से इट वॉज द एज ऑफ विजडम, कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि विजडम और एज का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। किसी का ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, ज़्यादा एक्सपोजर है, तो वो छोटी एज में भी वाइज हो सकता है। लेकिन एक इंडिविजुअल जिसका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, तो फुलिश हो सकता है एट द एज ऑफ 60 भी इवन। तो नो वन कैन क्लेम कि ट्रू है या फॉल्स है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं है। थर्ड फंक्शन जो कि लैंग्वेज परफॉर्म करती है, दैट इज डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन। डायरेक्टिव डायरेक्शन से निकला है, मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ करने को कहा जा रहा है, किसी ना किसी चीज़ से रोका जा रहा है। तो कुछ काम करने का कहना या किसी चीज़ से रोकना है, कुछ भी, वो दो तरह से की जा सकती हैं। या तो आप ऑर्डर्स दें या आप रिक्वेस्ट करें। काम अगर करवाना है तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों हो सकते हैं। काम अगर आपने मनवाना है या आपने डिनाई करना है उससे, सपोज, तो उसके भी दोनों ही तरीके होंगे, कमांड्स या ऑर्डर या रिक्वेस्ट। लैंग्वेज यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग और प्रिवेंटिंग ओवर्ट एक्शन। ओवर्ट कहते हैं हिडन, जो छुपे हुए एक्शंस होते हैं। कुछ करने का कहना, क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, डोंट स्मोक। अब आप कुछ करने को कह भी रहे हैं, दरवाज़ा बंद करना, या प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो, प्लीज़ शट द डोर, क्लोज द डोर, या क्लोज द डोर। एक ऑर्डर हो गया, एक रिक्वेस्ट हो गई। दोनों सूरतों में लैंग्वेज यूज हो रही है कि कुछ करने को कहा जाए, कुछ हिडन एक्शन परफॉर्म करने को कहा जाए। या फिर आप प्रिवेंट कर रहे होते हैं, डोंट स्मोक, डोंट फाइट, डोंट चीट। आप प्लीज डोंट चीट, प्लीज डोंट स्मोक। तरीका कार डिफरेंट हो सकता है। रिक्वेस्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, कमांड फॉर्म में भी। डिपेंड्स कि आपकी क्या पोजीशन है, कौन सी सिचुएशन में है। पावरफुल हैं तो ऑब्वियसली यू विल यूज़ कमांड। अगर आप पावरफुल नहीं हैं तो फिर आप रिक्वेस्ट ही करेंगे, क्योंकि आपको अपना काम करवाना है। तो दोनों केसेस में यू आर डिपेंडेंट अपॉन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑफ डायरेक्शन, तो ये डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा। द डायरेक्टिव फंक्शन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। और नॉर्मली इसमें क्या हो सकता है, किसी को कहो कि ये काम कर दो या नहीं करो, तो अगेन ये ट्रू है फॉल्स है, हम इस पे क्लेम नहीं कर सकते। दैट मीन्स डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की भी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कोई कहता है दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये सही या गलत है या नहीं है, कोई भी इसको क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ये तीन तरह के डिफरेंट फंक्शंस हमने पढ़े। तो ओवरऑल इंफॉर्मेटिव फंक्शन में क्या होता है, लैंग्वेज इज प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ओनली, दैट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, सो इसकी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अदर फंक्शन इज एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव में लैंग्वेज इज प्लेइंग अ रोल ऑफ evoking certain feelings and expressing feelings और thoughts। थॉट्स और इमोशंस दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे।
तो ये चूंकि इनर पोर्शन है किसी भी इंडिविजुअल का, तो इसको कोई ट्रू फॉल्स नहीं कहा जा सकता, सो ट्रूथ वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से थर्ड फंक्शन जो लैंग्वेज या थर्ड रोल जो प्ले करती है लैंग्वेज, दैट इज डायरेक्टिव फंक्शन। वो क्या है कि आप किसी को कुछ करने को कह रहे हैं या किसी चीज़ से रोक रहे हैं, तो कमांड्स या रिक्वेस्ट दोनों फॉर्म में हो सकती है। तो कमांड्स और रिक्वेस्ट जो हैं उनको फॉल्स या ट्रू नहीं कहा जा सकता, तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स दिस इज द ओनली इंफॉर्मेटिव फंक्शन जिसकी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वी आर सिंपली डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड। जो भी कुछ हो रहा है हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसा कुछ हो रहा है वो हर बंदा वैसे ही बताएगा कि दो लोग लड़ रहे थे, उनमें से एक जो है वो उसने दूसरे को पीटा। हर बंदा यही बताएगा, और उसके अंदर एक्चुअली देयर इज समथिंग, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी मौजूद है, जिसकी बेस पे यू कैन से कि ये ट्रू है या कि फॉल्स है। लेकिन बाकी दो जो एक्सप्रेसिव और डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन है, उसमें आप ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है। अब हमने तो ये अलग अलग फंक्शन पढ़े हैं, तो सवाल अराइज तो होता है यहाँ पे कि क्या लैंग्वेज एक टाइम में सिर्फ एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है? तो आंसर विल बी नो। लॉजिक क्या है उसकी कि हर दफ़ा जैसे इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड की जा रही है, उसके साथ आई वांट टू मेंशन कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले के ऊपर क्या है, तो उसमें मेरा एक्सप्रेसिव फंक्शन भी आ जाएगा। फिर साथ मुझे लगता है कि ठीक है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट मस्ट बी प्रोहिबिटेड, रोकथाम होनी चाहिए उसकी। साथ ही डिपेंडिंग ऑन माई पोजिशन आई विल डू दिस थिंग, या तो कमांड या तो रिक्वेस्ट, ये काम चल रहा होगा। तो वन टाइम में लैंग्वेज कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन, तीनों तरह के हो सकते हैं, या हो सकता है इंफॉर्मेशन प्लस डायरेक्टिव हो रहा हो। जैसे गवर्नमेंट बताती है कि कोविड 19 जो है वो या जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो एवरीवन मस्ट फॉलो एसओपीज। तो यहाँ पे इंफॉर्मेटिव फंक्शन के साथ साथ डायरेक्टिव फंक्शन भी है। इसी तरह से आई एम फीलिंग सैड, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन प्लस डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन। तो दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, कि किस टाइम पे आपकी जो लैंग्वेज है वो कौन से मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है।